हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्लास 12 का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट बोर्ड के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें दो चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा ये अपने में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में करीब में 5 से 10 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है और मेंस में भी एक क्वेश्चन इससे आता है और नीट में भी एक क्वेश्चन आता है इससे। तो इसलिए दोनों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं और सोल्यूशन हम लोग खुद भी तैयार करते हैं। जैसे घरों में हम लोग क्या करते हैं, शुगर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, दोनों का मिक्स कर देते हैं, वो क्या एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। दूसरा सॉल्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर दिए, वो भी एक तरह का सोल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग बहुत सारे मेटल्स यूज करते हैं घरों में, जैसे एलॉय हो गया, स्टील हो गया, ये भी क्या है एक तरह का सोल्यूशन ही है। लेकिन वो सोल्यूशन किस टाइप का है? सॉलिड्स का है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है, गैसीय सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं पहला जो टॉपिक है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, तो सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट द सोल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी को हम लोग होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं पता तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। जैसे हम लोग मैटर के बारे में पढ़े हैं ना, मैटर क्या होता है? वो मैटर क्या होता था? मैटर द सब्सटेंस विच ऑक्युपाई स्पेस, द सब्सटेंस which occupy space and having mass are called matter। ये हम लोगों ने बहुत पहले से जान रहे हो, 9th में भी डिफिनीशन रहा होगा, 11th में भी डिफिनीशन रहा होगा। बेसिकली हम यहां से चल के शुरू करेंगे। क्या यहां से चलते हुए हम लोग सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। सोल्यूशन एक्चुअल में क्या है? आर कॉल्ड मैटर। मैटर के टाइप्स क्या होते हैं? मैटर दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक प्योर मैटर मेटल होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर मेटल क्या होता है? हम लोग फ्लो चार्ट से देखने की कोशिश करते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स का क्या हो प्रेजेंट होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स। जैसे अगर वाटर के हैं तो वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिल गोल्ड है तो गोल्ड के ही पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी और दूसरे कंपाउंड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। हम लोग आयरन घरों में यूज करते हैं, आयरन, तो आयरन के अंदर आयरन के ही पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हम लोग बोलते हैं कि जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे मड, मिल्क, ये क्या है? बेसिकली ये मिक्सचर्स हैं। मिल्क हमें लगता है क्या है कि प्योर सब्सटेंस है। जैसे हम लोगों को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना होता है, तो जनरली हम लोगों का जो ओपिनियन होता है, ह्यूमन बीइंग एज ए ओपिनियन, वो क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम लोग नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको हम लोग जनरली प्योर बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक वे में हम लोग एटम के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। एटम के बेसिस पे एनालिसिस करने का मतलब होता है कि हम उसके एटम्स के पे जाते हैं, वो किस टाइप के एटम से मिलकर बन रहा है। अगर एक ही टाइप के एटम से मिलकर बन रहा होगा या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा होगा तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बन रहा होगा तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। जैसे हनी, मिक्सचर का और अच्छा एग्जांपल देखें तो हनी। जैसे अगर हम लोग हनी देखते हैं तो जो बी होती है, मधुमक्खियां होती हैं, उनके जो वहां से जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग उसको प्योर बोलते हैं। लेकिन हनी हमारे साइंटिफिक वे में क्या होता है? ये एक तरह से मिक्सचर होता है। रीजन, हनी के अंदर क्या होता है? स्वीट होता है, शुगर, उसके बाद इस लिक्विड में वो भी होता है। तो लिक्विड होने का मतलब है कि उसके अंदर कोई लिक्विड सब्सटेंस होगा,
वाटर, ठीक है, थोड़ा थिक होता है तो सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुगर का फार्मूला अलग होता है, स्वीट मतलब शुगर, शुगर के कंपाउंड अलग होते हैं, वाटर मतलब लिक्विड मतलब वाटर की बात करें तो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलकर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। दूसरा मिल्क की बात कर लेते हैं। मिल्क हम लोग जनरली जो काऊ या बुफेलो से हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग प्योर मिल्क बोलते हैं। अगर हम लोग वाले के पास जाते हैं, दूध वाले के पास जाते हैं, मिल्क मैन के पास जाते हैं, अगर वो गाय या भैंस जो काऊ है या बुफेलो है उससे अगर निकाल के देता है तो हम लोग उसके अपने सामने जो निकाला हुआ दूध होता है उससे उसको देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्योर है। बट अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो दूध के अंदर जो मिल्क है उसके अंदर कई सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं या कई तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बात करें फैट प्रेजेंट होता है, दूसरा बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, लिक्विड होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, कई सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिल्क को हम लोग गर्म करते हैं तो उस पर एक फैट की लेयर आ जाती है जिसको हम लोग क्रीम बोलते हैं, क्रीम की एक लेयर आ जाती है, वो क्या होता है, वो दूसरे सब्सटेंस के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस है। लेकिन अगर हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हमें लग रहा है कि अब आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में अंतर समझ में आ गया होगा। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट are the species in which only one type of a present, जिसके अंदर सिर्फ और एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। हमारे जो अर्थ है, फिर हमारे जो एलिमेंट जो खोज वो क्या है, 118 खोजे हैं। 1 मतलब एक सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट तक हम लोग को कवर कर चुके हैं, जिसमें से सम नेचुरल अप्रॉक्स में 92 है और आर्टिफिशियल है, बाकी जो है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हमको बोलते हैं एक से एटम होते हैं, वो भी किस तरह से केमिकली बॉन्ड होते हैं। अब हम किसी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। कंपाउंड आर द substance, compound are the substance which contain more than one atom, एक एटम ज्यादा मिलके बने, एंड केमिकली बाइंड, और केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली कंबाइंड हम वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, वी नॉट सेपरेट द एटम्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल प्रोसेस से या फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर कंपाउंड। जैसे वाटर के अंदर दो एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे, जैसे सिर्फ सोडियम के एटम प्रेजेंट होगा, सोडियम के एटम में जो भी एटम प्रेजेंट होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन खुद एक एटम होता है, एटम हो गया, हीलियम एक है, ठीक है। कार्बन सिर्फ एक एटम है, सिर्फ कार्बन के एटम प्रेजेंट होगा, कोई एटम नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड में क्या होता है, उनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या है, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसके अंदर क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब ग्लूकोज पार्टिकल्स को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग करते हैं। फिजिकल से हम कार्बन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें हम सिर्फ कर सकते, मेथड से कर सकते। तो ये कंपाउंड्स हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट या एक से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं। मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर जो होते हैं दो तरीके से मिलके बने होते हैं, दो, एक को होमोजीनियस मिक्स होते हैं, हेटेरोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्स मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच particles are present in solution equally। मतलब आप कोई भी सोल्यूशन उठाओ, सोल्यूशन का कोई भी उठाओ, उसके अंदर अगर वहां पे अगर एटम्स होंगे वो इक्वली प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर ज्यादा है एक जगह कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे सोल्यूशन अंदर। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? particles are not distributed equally in throughout the solution। थ्रू आउट द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे पार्टिकल्स, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, शुगर लिया और वाटर लिया, इन दोनों को सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब हम इसमें से शुगर का टेस्ट अगर हम यहां पे करें, शुगर के पार्टिकल्स यहां पे देखें, शुगर के पार्टिकल यहां पे देखें, शुगर के पार्टिकल यहां पे देखें, शुगर के पार्टिकल यहां पे देखें, हम इस सोल्यूशन में शुगर के पार्टिकल कहीं पे भी देखेंगे तो वो इक्वली मिलेगा। जैसे अगर हम लोग शुगर और सॉल्ट का, शुगर और वाटर का हमने क्या किया? एक सोल्यूशन तैयार किया है, तो चाहे हम ऊपर वाला बॉटम टेस्ट करें, चाहे हम नीचे वाला सोल्यूशन का टेस्ट करें, हमें क्या होता है? इक्वली मिठास मिलेगा। या फिर अगर हम लोग जो मिठाई खाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता कि मीठा ऊपर वाला मीठा पार्टिकल मीठा लग रहा हो, नीचे वाला पार्टिकल तीखा लग रहा हो। क्यों? क्योंकि ये पूरे सोल्यूशन में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे हम लोगों ने मड लिया, मड में सॉइल होता है और वाटर होता है। अब अगर हम सॉइल और वाटर को मिक्स कर दिए अब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसर होंगे, मतलब नीचे ज्यादा आपको मिट्टी मिलेगी, ज्यादा सॉइल नीचे मिलेगा, लेकिन ऊपर वाटर पानी ज्यादा मिलेगा। तो पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस बोलते हैं। और हमारा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन वो एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब समझ में आया आप लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? एक को बोलते हैं सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिक्सचर करते हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें ओनली टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, टू कंपोनेंट प्रेजेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, टू टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच वन पार्ट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। If solution is obtained by two component is called binary solution. If it is contained by three component, अगर इसके अंदर तीन कंपोनेंट मिला दिए, थ्री कंपोनेंट, तो इस कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन। चार मिला देंगे तो टेट्रा क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा, पांच मिला देंगे पेंटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। थ्री कंपोनेंट हो सकता है, दो सॉल्यूट हो जाए और क्या हो जाए? वन सॉल्वेंट हो जाए। अब बात आती है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है।
तो अगर आप लोग पीछे रिमाइंड करें तो आप लोगों को क्लास 9th में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया गया होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें सॉल्यूट और क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट हम लोग उसको बोलते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। या फिर हम किसी को भी सॉल्यूट बोल सकते हैं, किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग में जो चलता है जनरली वो हमें चलता है ये है कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा अगर हमारा सॉल्वेंट के जैसा बना या सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट जैसा दिख रहा है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड जैसा दिख रहा है, अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी हमारा अगर सॉलिड जैसा दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट बोलेंगे। मतलब हमारा सॉल्यूशन जिसके जैसा दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि सॉल्यूट वो होगा जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो कि बेसिक डिफिनीशन है हमें बुक में भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन वो होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है क्या है कि सॉल्यूशन जिसकी तरह दिखता है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हमारे अंदर दो कंपोनेंट है, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट है, अगर तीन कंपोनेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर चार कंपोनेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से 5 हो जाएगा तो पेंटर्नरी सॉल्यूशन, 6 हो जाएगा तो हेक्सेनरी सॉल्यूशन, 7 हो जाएगा तो हेप्टेनरी सॉल्यूशन, ऐसे बनता चला जाएगा। लेकिन दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब हमने पढ़ा है कि हमारे जो मैटर होते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो इनके बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, तीसरा जो सॉल्यूशन है हमारा गैसियस सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है हमारा सॉल्यूट। लेकिन सॉल्वेंट जो होगा हमारा, जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होना चाहिए। तो अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। बेसिकली हमें इसमें अपने जो चैप्टर में पढ़ना है वो हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। 1-2 क्वेश्चन ट्राइनरी सॉल्यूशन से मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर 2 ही चीज पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जो बेसिक डिफिनीशन है वो याद करना कि जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल्यूशन। दूसरा है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है? तो सॉलिड हमारा कुछ भी हो जाएगा, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा लिक्विड होना चाहिए। तो अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सोल्यूशन। गैसीय सोल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉल्वेंट जो है हमारा, सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हमारा डिसाइड करेगा किस टाइप का सोल्यूशन है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप का सोल्यूशन होगा, तो हम उसके सॉल्वेंट नेचर को देखेंगे कि सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा तो सॉलिड सोल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा तो लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा गैस होगा तो गैसीय सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं और उसके एग्जांपल्स के देखने हैं। ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो हमारा जो है पहला सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है? देखो सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है। तो देखो सॉलिड सोल्यूशन में हमारा पूरा चीज, सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉलिड है। लिक्विड सोल्यूशन में देखो सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है। गैसीय सोल्यूशन में देखो तो हमारा सॉल्वेंट क्या है? गैस है। सॉरी। अब देखो एग्जांपल्स, सॉलिड का जो सोल्यूशन का एग्जांपल्स होता है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड और कॉपर को मिक्सचर करते हैं, वो एक तरह का सॉलिड सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि दोनों को ठंडा करेंगे फिर एक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जैसे एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, स्टील जो होता है वो क्या है? एक एलॉय होता है। तो वो कैसा है? सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है। दो सॉलिड को मिक्स कर दिया, एक नया सॉलिड सब्सटेंस मिल गया, उसको हम लोगों ने नया नाम दिया एलॉय, वो हमारा क्या है? एक सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा लिक्विड और सॉलिड का, तो जो एमलगम ऑफ मरकरी विद सॉलिड सोडियम, तो सोडियम हमारा कैसा होता है? सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी हमारा कैसा होता है? लिक्विड होता है। उन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका एग्जांपल? लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल। गैस और सॉलिड का एग्जांपल, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन रखते हैं तो एक तरह का सोल्यूशन बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस सॉलिड सोल्यूशन। क्योंकि पैलेडियम हमारा क्या है? सॉलिड है, हाइड्रोजन हमारा क्या है? गैस है। ठीक, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ये वाले तो एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा याद रहते हैं, हम लोगों के आसपास भी पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग जनरली देखे हुए होते हैं, ये हमें याद होते हैं, लेकिन हमें ये वाले याद नहीं होते, ये दोनों गैसीय सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन। तो गैसीय सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन को थोड़ा, सॉरी, गैसीय सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, इसके एग्जांपल्स को। बाकी हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के एग्जांपल से तो रूबरू रहते हैं। सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन, ग्लूकोज चाहे सॉल्ट, शुगर चाहे सॉल्ट, इनमें को हम वाटर में डिजॉल्व कर दिए, ये हमारा सोल्यूशन बन गया। कैसा सोल्यूशन है? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा लिक्विड एल्कोहल हो गया, मेथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इनको हम लोगों ने क्या किया? वाटर में डिजॉल्व किया, लिक्विड का सोल्यूशन बन गया। गैस और लिक्विड का, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है वाटर में, तभी तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो जीवित रहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और जीवित रहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों के पास एग्जांपल है जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं, वो भी कैसा एग्जांपल्स है? गैस और लिक्विड का एग्जांपल्स है। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। एक्चुअली में सॉफ्ट ड्रिंक वाटर होता है, उसके अंदर हम लोग टेस्ट के लिए कुछ फ्लेवर डाल देते हैं, कलर के लिए कलर डाल देते हैं, तो वो। ठीक है, सॉलिड और गैस जो होता है, कैंपर डिजॉल्व इन द नाइट्रोजन गैस, कैंपर को हम लोग नाइट्रोजन गैस में डिजॉल्व कर देते हैं, तो सॉलिड गैस का एग्जांपल होता है। कैंपर हमारा कैसा होता है? सॉलिड होता है, नाइट्रोजन हमारा कैसा है? गैसियस फॉर्म में होता है। लिक्विड और गैस का, तो कैंपर क्लोरोफॉर्म मिक्स विद N2, क्लोरोफॉर्म हमारा क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजन हमारा गैस होता है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है?
लिक्विड गैस सोल्यूशन मिल जाता है। गैस गैस का मिक्सचर, तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो भी गैस होते हैं जनरली ये इन्वायरमेंट का जो भी गैस है वो गैस किस टाइप का एग्जांपल्स है, तो वो हमारा गैस गैस का मिक्सचर का एग्जांपल्स है। ठीक है, होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगा। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बस इतना ही था जिसमें हम लोग बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे यहीं पे क्लासरूम में ही। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा, अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो कमेंट भी करके पूछ सकता है कि सर ये चीज कहां से आ रहा है, आप हमें इलेबोरेट करें, तो हम वीडियो के थ्रू जरूर उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।